नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आपको बड़ा अचरज लग रहा होगा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं। मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा हूं कि कोई ऐसी बात हो गई है मुस्कुराने वाली। ये विस्मय की बात है और ये विस्मयादिबोधक जो हंसी होती है उस प्रकार की हंसी है। सारे लोग और आप लोगों की भी निगाह आज पूरे दिन भर लगी होगी कि जंतर मंतर पर क्या होता है। कल शनिवार को बंबई से आया मेरा दोस्त वाली बात, तो बंबई नहीं, अमेरिका से मेरा दोस्त आया। पहुंचे वहां पर लोग स्वागत में, और पीटीआई का माइक था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो न्यूज एजेंसी है उनका माइक था। तो एक हाथ में बैग था, ट्रॉली, दूसरे हाथ में किताब, और बड़े शान से कह रहे हैं, द एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। और एज इफ कि कितनी बड़ी आइडियोलॉजी लेकर के पहुंच गए हैं। यूं समझिए कि गांधी पहुंच गए हैं अमेरिका से। तो खैर साहब, कोई बात नहीं हुई। शाह की पुलिस मुस्तैद थी, शाह की इंटेलिजेंस एजेंसी भी मुस्तैद थी। लिया अपने हाथ में और कहा, चलिए साहब, आपको हम सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं, आप भारत तशरीफ लाएं अमेरिका से, आप इंडियन हैं। खबर तो यह है कि उनको डिपोर्ट किया गया है वहां से। अब सच्ची बात क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन सही बात यह है कि उनको अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और उसकी तारीख मियाद खत्म हो रही थी, इसलिए आनन फानन में इन्होंने 6 जून की तारीख मुकर्रर की थी कि 5 जून को वो आ जाएंगे। 6 जून को जंतर मंतर पर एज पर स्क्रिप्टेड वैसा नाटक शुरू हो जाएगा। खैर, वो आ गए। अब आज पूरा दिन भर वहां पे तमाशा चला। और तमाशा क्या चला? बीजेपी से आजादी, मोदी से आजादी। आजादी गैंग पहुंच गया। शुद्ध लफाड़ी जिसको कहते हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, शुद्ध लफाड़ी। बीजेपी से आजादी, मोदी से आजादी। अभी तक तो था इनका कि भाई इस्तीफा दो, एक सूत्री डिमांड था। इनके तीनों स्पोक्स पर्सन आए, वो कह रहे थे कि हमारा एक सूत्री डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप डिमांड करके आए थे, गए। लेकिन वहां तो आजादी का नारा शुरू हो गया। वही छुट भैया गैंग, वही 2-3 स्टूडेंट यूनियन, उसके नेता जो मुट्ठी भर अब रह गए हैं। सारा दुर्ग खत्म हो गया, ढह गया। तो मुट्ठी भर जो अब संगठन है, वो अभी भी आजादी आजादी आजादी, और पाकिस्तानी शायर का हम देखेंगे, हम तुम्हारे जुल्म सितम को देखेंगे, वो उसको कहते हैं ना, वो फेंटिसाइज करते हैं। वो गरीबी मुफलिसी को भी फेंटिसाइज करते हैं, हम देखेंगे तुम्हारे जुल्मों को देखेंगे, और बीच में मालबरो का कस लगा देते हैं। मालबरो से बात नहीं बनी तो फिर ब्लेंडर स्प्राइट लगा देते हैं। ब्लैक लेबल ब्लू लेबल नहीं मिलता है तो ब्लेंडर स्प्राइट लगा दिया। 8 PM भी चल सकता है, 8 PM लगा दिया, और फिर 8 PM लगाने के बाद मालबरो का कस दिया, और फिर निकल गए। फिर कहे कि चलो डफली लो, आजादी आजादी, मोदी से आजादी, आरएसएस से आजादी, बीजेपी से आजादी। आजादी गैंग पहुंच गया यहां पे। अब आजादी गैंग तो पहुंचा, कोई बात नहीं, आजादी गैंग पहुंच गया। खबर ये नहीं है क्या जंतर मंतर पर क्या हुआ। कॉकरोच पार्टी के बहुत सारे लोग आ गए, स्टूडेंट आ गए। एक स्टूडेंट 9वीं क्लास की लड़की, बच्ची, पता नहीं कौन गुमराह करके लाया था। वो कह रही थी बच्ची कि इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर हो रहा है ना, इसके लिए हम आए। उसी जगह से वो बच्ची कह रही है, 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची कह रही है कि इजराइल अमेरिका और यहाँ जो वॉर चल रहा है ईरान के बीच में, इसके लिए हमको बुलाया गया है। हमारे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है। बहुत अच्छी बात है, आप आइए। एक लड़का कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो
पूछा कि भाई ये क्या है? तो बोला ये संविधान की कॉपी है। बोला ये संविधान की कॉपी तो दिखती नहीं, इसमें तो कुछ सीमेंट और पता नहीं किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी की डायरी जैसी लगती है। कहा हाँ, यही तो मेरा संविधान है। बोला इसमें इसमें तुम्हारा संविधान कैसे है? कहा इसमें मैंने अपने सारे चीज लिखे हैं। बोला क्या लिखा है संविधान में? तो इसमें मैं जो सोचता हूं, मैं जो विचार करता हूं, वही संविधान है। देखिए साहब, होनहार तो हैं साहब। अब होनहार वीरवान के होत चीखने पात, अभी जंतर मंतर पर इनकी पाती दिख रही है आपको। खैर, वो पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, भांति भांति के लोग पहुंचते हैं जंतर मंतर पे, पहुंच भी गए होंगे, लेकिन ये बच्चों का प्रदर्शन नहीं था, ये स्टूडेंट का प्रदर्शन नहीं था, ये उसी गैंग का प्रदर्शन था जिस गैंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन खबर ये नहीं है, अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर ये है कि इस देश का अपोजिशन बुरी तरह से घबरा गई है, बुरी तरह से। मेरी बहुत सारी नेताओं से बात हुई और सबके सब ये कह रहे हैं कि साहब, भारत कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी खास तौर से, ये दोनों पार्टी घबराई हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो सज्जन हैं जो अमेरिका से आए हैं, उनके हाथ में एक पुस्तक देखी मैंने, और वो पुस्तक थी अंबेडकर की। तो कहा जा रहा है कि ये जो मंचन हुआ है उसमें अंबेडकराइट ज्यादा है, और अंबेडकराइट फिर इस्लामिस्ट इसके साथ मिल करके कोई नया प्रयोग कर रहे हैं और उस जमात को अपने तरफ लेना चाह रहे हैं, जिसके बारे में मैंने शंका की थी आपको कल। आज वो शंका पुष्ट हो गई। उनको लग रहा है कि ये जो नया प्रयोग है, ये नया प्रयोग हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ये हमें कमजोर कर रहा है। और ये जो पीडीए का प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस को लग रहा है कि जो जेनजी के बारे में हमने विचार रखे, हमारे राहुल गांधी ने स्टूडेंट से मुलाकात की, पेरेंट्स के बीच में हमारी एक अच्छी छवि बनी। अभी तक तो छवि बन रही थी कि आरएसएस को गाली देने वाले हैं खाली राहुल गांधी। जो कुछ होता है मोदी को और अडानी को, अंबानी को, ये 4-5 चीज रट लिए हैं, इसके अलावा मोदी जी, राहुल जी कहीं आगे दिख ही नहीं रहे। पहली बार राहुल जी को लग रहा था, मैंने कांग्रेस पार्टी के वर्कर को लगा कि राहुल जी आम जनों के मुद्दे को उठा रही हैं, कॉमन परिवार के मुद्दों को उठा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे पेरेंट भी उनके साथ थोड़े सहज हुए, उनके प्रति थोड़ी सिंपैथी बढ़ी। और फिर जब वो बच्चों से मिले, उनका सोशल मीडिया पर उनका फोटोग्राफ वायरल हुआ, तो लगा कि भाई राहुल जी से ये जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो थोड़ी सिंपैथी रख रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ेगा। तो कांग्रेस के रणनीतिकार ये प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसे ही जो कॉमन मैन के मुद्दे हैं, हाई फाई ना बोलें, अडानी खा गया, वो खा गया, वो खा गया, बे बेच दिया, वो बेच दिया, आरएसएस अब आइडिया की लड़ाई है, इसकी लड़ाई है, और मुस्लिम लीग सेकुलर हैं, ये सब बयानबाजी न करके जो कॉमन मैन के मुद्दे हैं, जैसे कि जो 5 लीटर का 5 किलो का जो गैस सिलेंडर है वो 800 रुपए में बिक रहा है, और वो 5 किलो का गैस सिलेंडर कौन यूज कर रहा है? गरीब लोग यूज कर रहे हैं, रेडी पटरी वाले लोग यूज कर रहे हैं, दिहाड़ी करने वाले मजदूर यूज कर रहे हैं। उनका 800 रुपए का सिलेंडर हो गया है। उस पर वो कह रहे हैं कि भयंकर तबाही। अब वो इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो खुश हो रहे हैं, तबाही हो जाए ताकि मोदी चले जाए, ताकि मोदी चले जाए और हम सत्ता में आ जाए। उनका एजेंडा ऐसा लग रहा है। उनके पोस्चरिंग से जब वो आते हैं ना तो खुश होकर के आते हैं, बड़ा अच्छा हो गया कि लोग मर रहे हैं सड़क पर। तो कांग्रेस के रणनीतिकार उनको बतला रहे थे कि साहब इस तरह का पोस्टर मत दीजिए कि आप देख रहे भयंकर तबाही आ जाएगी, तबाही आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा आपने जिंदगी में देखा नहीं है। अरे भाई ऐसा मत बोलिए। आप शालीनता के साथ बोलिए कि हमारे दिहाड़ी मजदूरों की समस्या बहुत कठिन हो रही है, इस पे सरकार नाकाम हो रही है,
और अगर सरकार की ये नाकामी रहेगी तो आप कितने दिन तक इस सरकार के साथ रहेंगे? अगर इस तरह का नैरेटिव आप करते हैं तो बात कुछ समझ में आती है। तो उनके रणनीतिकार ये सोच रहे थे कि नीट पेपर लीक का मामला हुआ, सीबीएसई स्कैम का हुआ, स्कैम ही समझिए, सीबीएसई स्कैम का हुआ, यूजीसी पर तो राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनसे उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक खिसकने का डर है। फिर भी मोटे तौर पर कांग्रेस के रणनीतिकार को लग रहा था कि नीट का मामला और ये सीबीएसई स्कैम का मामला, महंगाई का मामला, गैस सिलेंडर के महंगा होने का मामला, तेल के महंगा होने का मामला, इंटरनेशनल क्राइसिस में कैसे सरकार को बिहेव करना चाहिए इसका मामला, इसको लेकर के राहुल गांधी कुछ तथ्यपरक और शालीन तरीके से जिससे उनका कंसर्न दिखे, ऐसा वो कैंपेन कर सकते हैं। और जिस तरह से सीबीएसई और नीट वाले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उसमें मोटे तौर पर सधी हुई प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी इस्तीफा दे दो। कहा कि शिक्षा मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हटाइए आप, हटाइए आप, वो नहीं कर पा रहे हैं काम। और जब एक बार शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तब फिर मोदी जी को घेरेंगे कि आपको मुख्यमंत्री, आपको हटाना पड़ा, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रैप भाई तो मोदी भी समझ रहे हैं, राहुल भी समझ रहे हैं। ठीक है, वो अपोजिशन के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको ये ट्रैप बिछाने का भी अधिकार है। अगर आप शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्लस माइनस की बात करें तो भी उनको ये अपने प्रतिद्वंदी के लिए ट्रैप बिछाने का भी अधिकार है, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जनता ने उनको चुन के भेजा है जनता की ही बात को आगे रखने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनको थोड़ा सा जोश आया था कि राहुल गांधी अब कॉमन मैन की बात करने लगे हैं। वो अभी अडानी की बात लोगों को समझ में नहीं आती है। हिंडनबर्ग की बात जब वो बोलने लगते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती है। जो हमारी जो आम जनता है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको हिंडनबर्ग कभी समझ में आएगा नहीं। अभी 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया सेबी का। वो अब ये सेबी वाली बात को करेंगे तो ऊपर के लोग तो समझ जाएंगे, जो जिसका वास्ता है स्टॉक मार्केट से, वो तो समझ जाएंगे, मिडिल क्लास समझ जाएंगे। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका की पाई बहुत बड़ा है, चार्ट बहुत बड़ा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड स्कैम क्या हो गया, क्योंकि उनकी कोई डीलिंग नहीं है स्टॉक में, उसका इंपैक्ट उनके ऊपर जरूर पड़ेगा क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इकोनॉमी का, लेकिन वो उनसे अभी दूर है। वो कौन है ये राजेश कुमार शाह, कौन इनका गोल्ड माइनिंग का व्यवसाय है स्विट्जरलैंड में, कैसे उन्होंने वैल्यूएशन को ही रेवेन्यू बना दिया, ये तकनीकी पक्ष को कॉमन मैन नहीं समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 800 रुपए का जुगाड़ करना है, वो 5 किलो के गैस के लिए। जो 5 किलो का गैस 7 दिन 8 दिन में खत्म हो जाना है। अगर बड़ा परिवार है तो 10 दिन में, 7 दिन में ही वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो 10-12 दिन चलेगा। फिर उसको 800 रुपए के गैस भरवाने हैं। तो जिनकी तनख्वाह ही मान लीजिए 15,000 है, 20,000 है, वो कैसे गुजारा करेंगे? तो उनको इनकी चिंता है। किनको? वर्कर को। और वर्कर आस लगाए हुए हैं कहां? अपने नेता पर। तो उनको अपेक्षा थी कि राहुल गांधी सही जा रहे हैं अभी। अब वो आरएसएस को गाली देना बंद कर दिया उन्होंने और मुद्दे सही उठा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं भयंकर तबाही आ रही है, उस तरह से बोल रहे हैं, वो रिफाइन हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में पता चला कि साहब महंगाई और ये नीट और सीबीएसई, इसका मामला तो वो दास लेके जा रहा है, दिपके लेके जा रहा है, रंका लेके जा रहा है, दहिया लेके जा रहा है, वो मुशायरा लूट रहा है। नए खिलाड़ी आ जाएंगे मैदान में। अब उन नए खिलाड़ी को क्या हम कांग्रेस में अकोमोडेट करेंगे? क्या वो कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार करेगी? नहीं। अगर उनको ज्यादा फुटेज मिलने लगेगा तो वो कांग्रेस का क्यों मानेंगे, क्यों सुनेंगे कांग्रेस की बात? समझे बात को? तो वो तो फिर अपनी अपनी धुन बजाएंगे। और फिर जब इन लोगों को ये पता चला कि साहब ये और तो कोई नहीं, वही कालनेमी है जिसके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने बताया था कि ये कालनेमी तो अरविंद केजरीवाल का आदमी है सारा,
तीनों का तीनों कालनेमी का अरविंद केजरीवाल से संबंधित है। ये तीनों नेता जो दिखा वो और दीपके भी वो, ये चारों के चारों जो सामने कैमरे पर आए पोस्टर बॉय, ये चारों पोस्टर बॉय का डायरेक्ट संबंध है अरविंद केजरीवाल से। राहुल गांधी के कान खड़े हो गए, उधर कान खड़े हो गए साहब समाजवादी पार्टी के नेता के, अखिलेश जी के। तभी मैं कह रहा हूं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। तभी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब क्या पता ये भाजपा का ही खेल हो, राजनीति बहुत क्रूर होती है। अब सोशल मीडिया पर यह चलना शुरू हुआ कि ये जो पीडीए का खेल चल रहा है, पीडीए को तोड़ा कैसे जाए। और आप याद कीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस किया था श्रीमान पवन खेड़ा जी ने कांग्रेस का, तो उन्होंने पहली बार उद्घाटन किया जब रिहाई हुई अरविंद केजरीवाल की जेल से, तो पहली बार उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। मतलब लोगों को तो समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, कैमरे पे आके कहा कि इनकी रिहाई इसलिए हुई है क्योंकि गुजरात में म्युनिसिपैलिटी के और जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव हैं, इसके लिए उनकी रिहाई हुई है कि वहां पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सके, तो कांग्रेस को दबाने के लिए वो अरविंद केजरीवाल को जेल से निकाला गया है। तो जहां जहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है वहां वो अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजय माकन जी बोलते हैं, संदीप दीक्षित जी बोलते हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं, और अब राहुल गांधी भी समझ गए हैं इस बात को। अब राहुल गांधी भी बोलने लगे हैं कि भाई ये खेल तो है, तो हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि जिस व्यक्ति ने खुलेआम हमें गाली दिया, हमारे नेता को ऑटो पर चोर चोर कहा, हमारे सभी नेताओं का लिस्ट लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 27 नेताओं का लिस्ट रखा, तो उसमें सबसे अधिक तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जो नेता आज भी एग्जिस्ट करते हैं, एक शीला दीक्षित को छोड़ दीजिए तो वो गुजर गई, लेकिन पी चिदम्बरम तो उनके वकील बन गए। पी चिदम्बरम के खिलाफ उन्होंने कहा, किसको नहीं कहा उन्होंने, सबका नाम ऑलमोस्ट ले ही लिया। सोनिया गांधी तक को कहा, रॉबर्ट वाड्रा को कहा, राहुल गांधी को भी कहा कि ये भी डेक्कन हेराल्ड केस में भ्रष्टाचारी हैं, जो भी है, किसी को नहीं छोड़ा, कहा सबकी जांच। और खुद ये कहते थे कि देखो जी, ये जज को गाली दे रहे हैं, ये जज से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका वीडियो वायरल हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का। और अब यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो खुद कह रहे हैं कि अब हम जज के सामने अपियर नहीं होंगे, हमें इनमें यकीन नहीं है। ये खुद अरविंद केजरीवाल जी। तो अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात समझ में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से जो कोई भी जुड़ा हुआ है, उसको समर्थन देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि उसमें वही ट्रेट है जो अरविंद केजरीवाल में है। अब मैंने आज सुबह में भी बताया था, मैं किसी एक चैनल पे मुझसे कोई इंटरव्यू साक्षात्कार ले रही थी, मैंने ये बताया था कि एक बहुत बड़े वकील हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूं एक एडवोकेट के रूप में, लेकिन बाकी आइडियोलॉजी से मैं उनसे बहुत उसके पर उनका प्रशंसक नहीं हूं। तो उन्होंने उठते ही उनका ट्वीट आ गया था कि नहीं नहीं, ये जो है ये जोड़ना कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इनका संबंध है, बेवकूफी होगी। अरे तो फिर क्या होगी बात? कांग्रेस कन्विंस नहीं होगी, योगेंद्र यादव के कह देने से कांग्रेस कन्विंस नहीं होगी। अरे साहब, कांग्रेस तो प्रशांत किशोर से कन्विंस नहीं हुई। योगेंद्र यादव कितनी भी बात चला ले, कांग्रेस कन्विंस नहीं होगी। योगेंद्र यादव के बारे में जो मोदी जी ने कह दिया है, मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे वही बात बन करके रहेगी कि ये दूसरे के कंधे पर सवारी करना चाहते हैं। तो ना तो ये बैकडोर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ना ये फ्रंटल संघर्ष करने वाले हैं। क्या है उनको खुद भी समझ में नहीं। अगर वो एक बार भूमिका तय कर लें तो उस हिसाब से काम करें। ना वो कांग्रेस में सीधे सीधे हैं लेकिन कांग्रेस के हैं, ना वो समाजवादी पार्टी में सीधे सीधे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के हैं। तो अब अजीब हालत है, अंदर हैं भी नहीं और दूर हैं भी नहीं। तो परेशानी अब उनके साथ है। तो ये कांग्रेस के वर्कर, उनके रणनीतिकार को फिर एक बार लगा कि नहीं भैया, दूर से तमाशा देखो, इसमें शामिल मत हो, खींच लिया। उधर समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कि ये खेल क्यों चल रहा है।
ये दीपके को आगे क्यों किया गया है? क्योंकि दीपके एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, अंबेडकर का फोटो लेकर के वो आए हैं। समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए, भाई उनको गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको परमिशन मिल गया। परमिशन क्यों मिला? अगर ये इतने ही देश तोड़क थे तो इनको परमिशन क्यों मिला? इनको तो अरेस्ट कर लिया जाता। छोटे छोटे प्रदर्शन के लिए आप जाइए, आपको अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन इनको अनुमति मिल गई। समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए। खेल कुछ दूसरा तो नहीं है, ये हमारे वोट बैंक पर कहीं खलल तो नहीं डालेगा। जो भी कटेगा वो मेरा कटेगा, और अभी तो 1 साल बाकी है। और अगर ये कॉकरोच 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 चलना शुरू हो गया, क्या पता फिर वही कहानी ना हो जाए, और फिर वही कुछ जो मीडिया हाउस है वो उसको सपोर्ट करना शुरू करे। अब एक और कहानी सुनिए। अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि मीडिया का भेष बन करके, मीडिया का भेष धारण कर करके उनका इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। नाम लिख दिया फलना टीवी। उनको अधिकार है, खैर उनको रोक नहीं सकते हैं आप, लेकिन उनके उनके बाइट को चलाने के लिए अलग से सेपरेट उन्होंने मीडिया हाउस खोल दिया है। अच्छी बात है, वो चलाएं, हमारी शुभकामना है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी चलने लगा है मीडिया का भेष धारण करके। तो समाजवादी पार्टी अलर्ट हो गई, और खाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलर्ट नहीं हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो पल्लवित पुष्पित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो घबरा गए, वो डर गए। उनको लग रहा है कि इसमें ज्यादा हाथ नहीं डालना वरना हाथ जल जाएगा। इसे ना तो बहुत ज्यादा समर्थन करना है, ना ही विरोध करना है, तमाशा दूर से देखना है। बस यही तो बात थी। अभी तो इनकी बैटरी खड़ी हो रही थी कॉकरोच को समर्थन करने के लिए। क्यों नहीं कॉकरोच? हुआ क्या कि ये कहा जाता कि कॉकरोच को आंदोलन करने के लिए दिया क्यों नहीं जा रहा है? यहां नहीं कॉकरोच आंदोलन करेगी तो चले जाएगी मुंबई के आजाद मैदान में चली जाएगी, वहां नहीं होगा तो कलकत्ता तो अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि कलकत्ता में बहुत पिटाई होगी, कलकत्ता नहीं जा सकते हैं, तो लखनऊ पहुंच जाएंगे। वहां नहीं होगा तो लखनऊ कर देंगे, गाजियाबाद में कर देंगे, नोएडा में कर देंगे, जहां मर्जी है वहां कर देंगे। हालांकि योगी की पुलिस से बड़ी डरते हैं ये लोग, तो यहां भी उनको डर लग रहा है। फिर भी उनको लगा कि अगर ये परमिशन नहीं मिलता तो ज्यादा अच्छा होता, भीड़ खड़ी हो जाती और भीड़ ब्लॉक कर देती। हमको प्रदर्शन करने के लिए समय नहीं दे रहा है, इस पर कुछ बात बनती, इस पर फिर हम कुछ मोबिलाइज करते और जो दूसरी पार्टियां हैं वो माहौल बनाती, इसको नीट सीबीएसई से बाहर ले जाती और फिर कहती ये देखिए फासिस्ट सरकार प्रदर्शन करने नहीं दे रही है, बच्चों को प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं पाया। अखिलेश जी लखनऊ में बैठ करके कहते हैं कि बच्चे वहां जा रहे हैं शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन के लिए, जनतंत्र है, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है, सरकार प्रदर्शन करने नहीं दे रही। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते बच्चों का अधिकार है, मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव सीन में आते। आप समझ रहे हैं? ये जो दीपके थे, दास जी थे, रंका थे और दहिया थे, ये सीन से बाहर हो जाते और सीन में ये आ जाते। मोदी और शाह बड़े चतुर चालाक है साहब। उन्होंने कहा कि ये मौका नहीं देना है, इनको जाने दो, प्रदर्शन करने दो, पुलिस है ना। पुलिस को अलर्ट कर दिया, एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक, रेलवे स्टेशन से लेकर के अंतरराज्यीय बस अड्डे तक, हर जगह पुलिस अलर्ट हो गई। हर नुक्कड़ पे पुलिस अलर्ट, इनका एलआईयू अलर्ट और इंटेलिजेंस जो बड़े खुफिया एजेंसी है वो अलर्ट, सबको अलर्ट कर दिया। बोला प्रदर्शन करने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शन की अनुमति देते ही ये जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंतजार कर रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। दावे के साथ मैं कहता हूं कि जब ये कॉकरोच पार्टी को प्रदर्शन करने नहीं देते, निश्चित रूप से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते कि बच्चों को प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, ये फासिस्ट सरकार है, और फिर बच्चे बाहर हो जाते और उसी प्रदर्शन के नाम पर ये लोग आगे बढ़ते। मामला हो गया फुस। इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पतली गली पकड़ लिए और कहने लगे कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा,
ये मूवमेंट क्या होगा, भीड़ तो आई है, लेकिन ये भीड़ लाई गई है या भीड़ स्वतः आई है, इंतजार करना पड़ेगा। इनका आइडिया क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये किससे संबंध रखते हैं, अंबेडकर के फोटो दिख रहे हैं, क्या ये अंबेडकराइट है, क्या वो उसमें मुस्लिम बच्चे हैं उसमें शामिल, ये सब देखिए। इसके अलावा मुस्लिम आईटी सेल का एक ट्वीट आया है, अब मुस्लिम आईटी सेल है भगवान जाने, लेकिन एक ट्वीट आया है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं या जो मुस्लिम आबादी है वो इस आंदोलन से 10 किलोमीटर दूर रहे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश होगी, ध्यान रख लीजिए। इस तरह का प्रिकॉशन बरता गया। तो इन्फ्लुएंसर भी अपने आप को बाहर तो निकाले थे, लेकिन फिर शुतुरमुर्ग की तरह ये लगा कि तूफान कहीं और आ जाएगा, सर को नीचे कर लिया। उधर अखिलेश और राहुल जी जो हैं नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दूरी बना ली है। असली खबर ये है, अखिलेश और राहुल के प्लान पर पहली बार तो पानी फिर गया, और दूसरी बात ये कि अब वो डर भी गए हैं कि साहब इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, नहीं तो अंततः हमारा ही वोट बैंक को ये डैमेज करेगा। किसका करेगा ये वोट बैंक डैमेज? अगर ये अंबेडकराइट है, अगर ये मुस्लिम संगठनों के साथ चलेगा तो किसका वोट करेगा? हमारा ही डैमेज करेगा। तो हमने जो पीडीए की पूरी योजना बनाई है वो फेल कर देगा। तो जैसे ही फेल हुआ, ये ट्रायंगुलर फाइट होगा। तो एक तरफ अभी तो मायावती भी आजमा रही हैं जोर, मायावती भी आने वाली है मैदान में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो भी गया तो भी क्या होगा? तो खैर मान लीजिए कि मायावती को नहीं मिलेगा, मायावती के मामले में भाई जो कंटेस्ट करेगा उसको समर्थन जाएगा, लेकिन इस बार वो गलती कर नहीं रहे हैं अखिलेश यादव, बंगाल वाली गलती जो ममता दीदी ने की कि उनको लगा कि 30% और इधर 10% 15% भी आएगा तो 40% पर हम आगे निकल जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। आप तो 20% है, 19% पर है, तो 19% उसको जोड़ भी दीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, दिक्कत में है। इसलिए घबरा गए हैं समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश जी, और उन्होंने अपने रणनीतिकारों को कहा कि थोड़ा दूरी बना करके रखो। राहुल गांधी भी दूरी में चले गए। बाकी को तो कोई आए कोई जाए, कोई लेना देने नहीं। ठाकरे ने चुप्पी साध रखी है, शरद पवार जी ने चुप्पी साध रखी है, डीएमके का ब्रेकअप हो चुका है कांग्रेस से, आपको पता ही है, मिट्टी पलीद है। तो आनंद ले रहे हैं शाह और मोदी। लेकिन इस सब के बीच मैं हमेशा कहूंगा कि नीट और सीबीएसई में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको अविलंब सरकार दुरुस्त करे। पॉलिटिक्स अपार्ट, ये सारी बातें अलग होगी, लेकिन उस पेरेंट्स के साथ, उन बच्चों के साथ क्यूआई नेटवर्क स्ट्रांगली खड़ा है। और आपकी बात को लेकर के ये डिमांड हम प्रधानमंत्री से करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से। एजुकेशन मिनिस्टर को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वयं ही, और नहीं तो इमीडिएटली कोर्स करेक्ट करके सारी चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक्शन हुआ है, और आगे से इंश्योर हो कि ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं हो। देखिए कैसे कैसे मामला आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।